हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। परसों मैंने बात की थी, आपको अपडेट भी दी थी कि बिटकॉइन में एक हल्का फुल्का नीचे की ओर जो करेक्शन जो रिट्रेसमेंट हो वो हो सकता है। उसके अलावा कोई भी मुझे एक ऐसी इंडिकेशन में चीज़ नहीं दिख रही है जो ये कहे कि बिटकॉइन बहुत बड़ा खतरा कोई लेके आने वाला है हमारे सामने। अगर यहाँ से हम क्रैश भी होते तो हम उसी लेवल पे प्री 19 वगैरह बेस पे जाएंगे जहाँ पर हमने बेस बनाया था लास्ट टाइम। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा लेवल है। मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करूंगा, उससे पहले आप लोगों को सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। और सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। हम बहुत ही डीप में जाने वाले हैं आज, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रो सिनेरियो कि ग्लोबल सेंटीमेंट क्या कर रहा है। ग्लोबल सेंटीमेंट यानी S&P जो इंडेक्स है वो हमारा अच्छा खासा वर्कआउट कर रहा है, जिस जो हाई RSI में भी बना रहा है। बट जो RSI में एक यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर आप चेक करो तो S&P में एक इस तरीके का ट्रायंगल आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा, इस तरीके का। ये देखो सिंपल, ठीक है। अब ये ट्रायंगल जब ब्रेकआउट देगा, इस ट्रायंगल का मैं वेट कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल अगर ब्रेकआउट अपर साइड देता है, क्योंकि प्रायर ट्रेंड जो था इसका अपर ही था, तो अगर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट अगर ऊपर की साइड होता है तो S&P जो है इस जगह पर जहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है 40,044 से लेकर 40,020 के बीच का जो रेजिस्टेंस है S&P का, ये टूट जाता है तो रैली S&P ऊपर की ओर करेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये अच्छी खासी रैली करेगा 41 तक। अगर ये 41 तक भी रैली करता है ना, मैं बता रहा हूँ कि BTC फिर 24 या 25 ईजिली आ जाएगा अगर S&P यहाँ पे करता है। तो ये ग्लोबल सेंटिमेंट कहता है बिटकॉइन के बारे में। सिंपल सी चीज़ थी, आपको समझ में आ गया ग्लोबल सेंटिमेंट क्या कहता है। अब दूसरी चीज़ ये हो सकती है, S&P एक रेजिस्टेंस पे बैठा है। रेजिस्टेंस पे बैठा है तो आपको पता है क्या होगा कि अगर ये जो ट्रायंगल RSI का वो नीचे टूटता है तो रेजिस्टेंस से टूटने के बाद S&P मिनिमम 3969 तक आ सकता है, 3970 तक आ सकता है। और इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट नीचे की ओर हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट नीचे इसी ट्रायंगल में आ जाएगा। तो नीचे की ओर बड़ा मूव नहीं है। यहाँ पर हल्का सा इसी ट्रायंगल का सपोर्ट लेके ये दोबारा से ऊपर की ओर जा सकता है। बात ये है मेरी, ठीक। जैसे आप S&P में यूँ देखो, ये ऊपर जा सकता है। तो ये एक पाथ हो सकता है प्रोबेबल जो मुझे लिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो S&P अगर यहाँ से रिजेक्ट भी करता है तो मेरे ख्याल से फिर से ऊपर ये ट्राई करेगा। कितनी बार यहाँ पर आ चुका है S&P 41,000 तक, 2 बार आ चुका है। इसको भी आप एक रेजिस्टेंस मान ही लो। ये एरिया हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस एरिया यानी 41,000, तो जो है 44,100 जो हमारा है वो S&P यहाँ पर रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ को, जो भी पिछले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ये जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स सभी के सब डंप करें अच्छा खासा। मैटिक 95 पे आ गया, एटम यहाँ पर नीचे चल रहा है हमारा, एटम 12.7 पे आ गया। इसने एक रेजिस्टेंस तोड़ दिया, एक बड़ा रेजिस्टेंस जो कि हमारा था वो तोड़ दिया इसने भी, एटम ने भी। और अगर हम बात करें किसी भी कॉइन की तो सब ने तोड़ा है, ठीक है। तो ये सारे ऑल्ट कॉइन्स नीचे क्यों गिरे, चाहे मैं शीबा की बात कर लूँ, शीबा भी नीचे गिरा हुआ है हमारा, यहाँ पर सुशी भी नीचे गिरा हुआ है। तो इन सब में आखिर क्या मतलब क्या ऐसा कॉमन है जो यहाँ पर बताता है हमें कुछ चीज़ें। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो कॉमन है वो यहाँ पर ये है, बिटकॉइन की डोमिनेंस का अच्छा स्पाइक मारना, ठीक है। ये जो स्पाइक आ रही है बिटकॉइन की डोमिनेंस में, ये यहाँ पर देखो, ये वाली स्पाइक, ये मैंने आपको बहुत महीनों पहले बताया था, यहाँ पर बताया था जब हम 8 अगस्त 2022 में चल रहे थे, अगस्त 2022 के महीने में। और वहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन किया था कि ये नीचे आएगा जैसे जैसे ऑल्ट कॉइन स्ट्रॉन्ग होंगे। ऑल्ट कॉइन स्ट्रॉन्ग मतलब आपको याद होगा पिछली बार जब मार्केट क्रैश कर रही थी तो ऑल्ट कॉइन उतना क्रैश नहीं कर रहे थे जितना BTC कर जा रहा था। लेकिन अब सिनेरियो बदल गया, क्योंकि डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज़ करती चली गई। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से डायरेक्टली 39 से 44 तक चली गई, और अभी कल 44.1 थी, अब 44.6 हो गई। तो ये जो डोमिनेंस स्पाइक मारती है, इसका मतलब ये है कि BTC अपनी जगह पर रहे चाहे ऊपर जाए, दोनों ही केस में ऑल्ट कॉइन में वीकनेस देखने को मिलेगी। तो वही सेम चीज़ हुई, ऑल्ट कॉइन सभी के सब मिनिमम 10 to 20% गिरे, ठीक है। मिनिमम 10 to 20% गिरे ही गिरे सारे ऑल्ट कॉइन्स, तो ये हमें देखने को मिला। पर जो एक अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ क्या है हमारे लिए, कि जो बिटकॉइन है वो उतना मूव नहीं किया है। अगर आप देखो तो इसका मतलब सिंपल है कि मनी जो है वो फ्लो करके कहाँ जा रहा है, मनी तो रुका हुआ है ना। BTC तो कहीं नहीं भागा आपसा। तो BTC कहीं नहीं भागा तो फिर आखिर हुआ क्या है, BTC कहीं नहीं भागा तो इसका सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो यहाँ पर मनी अपना लूज़ कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत मनी लूज़ करेंगे। ऐसा होता है, ऐसा जनरली तब होता है जब बिटकॉइन जो है यहाँ पर डोमिनेट कर रहा होता है। बिटकॉइन में लोग अपना पैसा डाल रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि नॉर्मली उनको जो रिटर्न ला के देगा वो बिटकॉइन अभी शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अच्छा रिटर्न ला के देगा। अब मैं आपको ये नज़र में एक ये रेक्टेंगल, ये जोन ला के दिखाना चाहता हूँ। ये जोन, ये रेक्टेंगल आखिर है कौन सा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ये जोन देखो कितना अच्छा एक्ट किया है हमारा। ये कौन सा जोन है, 22,300 से लेकर
600 के बीच का ये लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लोकल बेस है। 22,300 से लेकर 22,600 का लेवल, इस चार्ट को मैं अपने टेलीग्राम पे डालूंगा। अगर आपने नहीं किया है फॉलो वहाँ पर तो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो 22,600, तो ये हमारे दो लेवल हैं। इस लेवल को आप देखना, ठीक है, गौर से, ठीक है। 22,300 से 22,600 ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट जो है लोकल सपोर्ट है। यहीं से मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है, और लगभग लगभग अगर मैं आपको बताऊं पिछले 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों दिन में जो मार्केट है उसने पाँचों दिन में हर दिन डिप मारी है यहाँ पर, मतलब हर दिन यहाँ पर आया है, और लेकिन हर बार बायर जो है इसे पुश कर ले गए ऊपर की ओर। ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे लग रही है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है कि यहाँ बायर यहाँ से ऊपर की ओर धकेल रहे हैं प्राइस को, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ को लेकर जो मुझे आपको बतानी थी। ये बिटकॉइन का मैक्रो सेंटीमेंट है, यानी वीकली का चार्ट। ये आरएसआई पे मैंने बनाया है और हर चीज़ नोट करके बनाई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब बिटकॉइन का 2011 का जो हमारा यहाँ पर बॉटम था वो आया था, तो आरएसआई का मैंने एक जोन नोट किया है जो कि है 36 से लेकर 32 के बीच में, 33 के बीच में। तो इसके बीच में ना जनरली बॉटम या बॉटम के आसपास की जगह होती है। तो अगर हम आरएसआई देखें, सबसे पहले जब आया था 35 आया था, तो 35 में 2011 का बॉटम तय हुआ था। वहीं पर अगर बात करें 2015 के बॉटम की, तो इसी जगह से नीचे 33 35 के बीच से जब नीचे आए हम, तो 2015 का बॉटम फाइन हुआ। फिर अगर हम देखें इसी रेंज के जस्ट नीचे अगर हम आए, 2018 का बॉटम बना, ठीक है। फिर इसी रेंज पे हमारा मार्च का जो क्रैश था उस जगह भी बॉटम इसी रेंज में बना, ठीक है। या फिर अब देखो लास्ट हमारा बचा 4, हमें पॉइंट मिले। चारों पॉइंट में होता क्या है कि या तो इस रेंज में बॉटम बनता है या इस रेंज के नीचे बनता है। 2 बार इसी रेंज में बॉटम बना था, 2 बार इस रेंज के टूटने पर नीचे बना था, और इस बार जो है क्या हुआ है, अब दिखाता हूँ इस बार क्या हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, 2022 में ही जून में ही बॉटम बन जाना चाहिए था। मतलब ये जो थ्योरी कहती है वो कहती है बॉटम वही था जून जुलाई के अकॉर्डिंग, जब हम आए थे 18,000 पहली बार, तो 18,000 ही बॉटम होना चाहिए था। और उसके बाद से अगर हम बात करें इंटरेस्टिंगली आपसे, तो अब देखोगे गौर से कि यहाँ पर जो आरएसआई था वो इंक्रीजिंग ही कर रहा था, इंक्रीज ही कर रहा था इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्राइस था वो डाउन हो रहा था, तो इसी चक्कर में आरएसआई ने अच्छा खासा स्पाइक मारा और प्राइस बहुत अच्छी तरीके से ऊपर की ओर भागा, तो बिटकॉइन यहाँ पर बुलिश हो गया। अब बात करते हैं क्या ये बॉटम हो सकता है हमारे लिए, क्या हम दोबारा की ओर यहाँ पर आएंगे 33-35 वाले, वो हमें देखना पड़ेगा। पर मेरे ख्याल से अभी आरएसआई जून जुलाई से अभी भी लोअर लो नहीं बना रहा है, अच्छे खासे अप ट्रेंड में आरएसआई अकेला दिख रहा है, और ये एक बुलिश चीज़ है जो बिटकॉइन को लेकर है। तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ बिटकॉइन को लेकर इस टाइम की। मुझे लगता है कि हाँ ये रिट्रेसमेंट कर सकता है, हाँ ये नीचे आ सकता है, हाँ ये यहाँ भी आ सकता है 21,500 कहीं भी, लेकिन अनलेस एंड अनटिल ये इस जगह को नहीं छोड़ता। कौन सी जगह, ये 19 वाला, 19 से 18 वाले को, 19,200 से लेकर 18,800 के बीच का, अगर इस एरिया को नहीं छोड़ता तब तक कि मैं इसको यही मानूंगा कि अप ट्रेंड में। अब देखो वहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा इसने ट्रेंड दिया, तो हो सकता है नीचे क्रैश करके आए, हो सकता है वहाँ तक आए, इसलिए मैं वहाँ तक का करेक्शन एक्सपेक्ट करूँगा एट मैक्स। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बुलिश ही रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है इसे पहले 24 से 25 वाले लेवल में हमें आके दिखा देना चाहिए, ठीक है। तो एस&पी की बात होगी। आपने अगर मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पर देखना, मैंने यहाँ पर अपना बैग डाल के रखा है कि कहाँ तक मैं किन चीज़ों में देख रहा हूँ। चेन लिंक की बात करो, चेन लिंक जो है इसका एसएल आपका हिट हो गया होगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर ये रेंज के ऊपर दोबारा आए तो चेन लिंक में एंट्री लेना मत भूलना, ठीक है। याद रखना चेन लिंक में दोबारा एंट्री हो सकती है अगर ये इस रेंज के ऊपर दोबारा आ जाए, लेकिन अभी ये हमारी रेंज से नीचे है, तो अभी नहीं, जब ये इस बॉक्स के ऊपर आ जाए, ठीक है। अगर मैं मैटिक की बात करूँ तो मैटिक अपने लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आ गया है 95 सेंट्स के अराउंड, दोबारा से वापस से उसी के अंदर है। तो मैंने आपको बताया हुआ था ये एक सॉलिड सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से हमेशा प्राइस बाउंस करता ही देखने को मिला हमें, ठीक है। SCRT की बात करें तो 77 सेंट पे है, कुछ भी खास नहीं है। रून की बात करें, रून अपने ग्रे एरिया में वापस आ गया था और दोबारा आपको बाइंग दे गया। भैया जो लोग भी वेट कर रहे थे रून को बाय करने का, उनको यहाँ पर बाइंग मिली। अब मत कहना कि आपने रून का बैग नहीं भरा, ठीक है। देखो ये ग्रे एरिया था, ये वाला हमारा 1.63 था और प्राइस एग्जैक्टली आता है 1.639 तक और वहाँ से बाउंस कर जाता है। अगर आपको पिक करना था, आप DCA कर रहे थे तो आप कर सकते हो, अच्छी खासी बाइंग मिली। रून के लिए मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो रून है इसका यहाँ वाली कैंडल में डेली क्लोज हो जाता है, या फिर इस क्लोज कैंडल में 8-1 के ऊपर डेली क्लोज हो जाता ना, तो मार्केट डायरेक्ट हमें 1.9 तक लेकर जाती, ठीक है।
ठीक है, लेकिन क्लोजिंग हुई नहीं तो उसके बाद हम नीचे आ गए। हमें चाहिए कि इस एरिया के अराउंड 1.78 से लेके 1.81 के ऊपर रून क्लोजिंग कर दे, तब हम वहाँ पर ऊपर तक जा सकते हैं 1.9 तक। तो दैट्स इट फॉर टुडेज अपग्रेड। आई होप आपको पता चला, अच्छा लगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारे ट्विटर को भी फॉलो करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।